बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक समृद्ध राज्य शुभगढ़ में एक राजा हुआ करते थे। राजा महेंद्र सिंह बलशाली, सुंदर, धन वैभव से परिपूर्ण। लेकिन एक बात जो उन्हें सबसे अलग करती थी वह थी उनकी अंतहीन प्यास। यह प्यास जल की नहीं थी, यह प्यास सत्ता की भी नहीं थी, यह थी स्त्रियों की। उनकी सुंदरता, उनके रूप, उनके तन और कभी-कभी उनके मन की। राजा महेंद्र सिंह का जीवन एक ऐसी सुरंग बन गया था जहां हर रात एक नई स्त्री होती, हर सुबह एक नया चेहरा, लेकिन आत्मा, वह भीतर से दिन ब दिन खाली होता जा रहा था। राजा के महल में अलग अलग प्रदेशों से आईं 28 रानियां थीं। कुछ युद्ध में मिलीं, कुछ प्रेम में, कुछ भय में और कुछ लालच में। रानी चंद्रलेखा कश्मीर की अप्सरा जैसी, रानी माधवी दक्षिण से आई, नृत्य की देवी रानी रूपांजलि पश्चिम से आई, कविताओं की रचयिता, और कई अन्य जिनके नाम भी राजा को याद नहीं रहते थे। हर स्त्री से संबंध बनाते समय राजा को लगता, अब शायद मेरी आत्मा तृप्त हो जाएगी, पर वो तृप्ति कभी नहीं आई। राजा के इस व्यवहार से पूरा दरबार चिंतित था। प्रधानमंत्री ब्रह्मदत्त ने एक दिन कहा, महाराज, यह प्यास शरीर की नहीं, आत्मा की लगती है। हर दिन एक स्त्री से मिलकर भी यदि आप शांति नहीं पा रहे तो यह यात्रा गलत दिशा में है। राजा ने उनकी बात पर हंसते हुए कहा, ब्रह्मदत्त, तुम सन्यासी हो गए हो क्या? जीवन का रस स्त्रियों में है, बाकी सब भ्रम है। लेकिन राजा यह नहीं समझ पाए कि वह खुद ही उस भ्रम का हिस्सा बनते जा रहे हैं। एक दिन बंगाल से एक संदेश आया। राजा को राजकुमारी सुरभि भेंट करने आ रही हैं, जो रूपवती तो थीं ही, परंतु ज्ञान और ध्यान की प्रतीक भी थीं। राजा ने सोचा, एक और मोती मेरी माला में। लेकिन जब सुरभि आईं, उन्होंने महल में रहते हुए राजा को बार बार मिलने से मना कर दिया। राजा, मैं आपकी रानी बनने नहीं, आपको दर्पण दिखाने आई हूं। राजा चौंक गए। इतने वर्षों में पहली स्त्री जिसने उनसे मिलने से इनकार किया था। राजा ने एक दिन सुरभि से अकेले मिलने की ठानी। उन्होंने पूछा, तुम्हें मेरा साथ अच्छा नहीं लगता? सुरभि ने शांत स्वर में कहा, आपके साथ नहीं, आपकी प्यास से मुझे डर लगता है। आपने कभी किसी स्त्री की आत्मा को छूने की कोशिश की है? राजा मौन हो गए। राजा की रातें अब बेचैनी में बीतने लगीं। रानियां पास थीं, लेकिन अब उन्हें स्पर्श करना भी कठिन लगने लगा। आप स्त्रियों को वस्तु समझते हैं, आप प्यार नहीं, उपयोग करते हैं। एक रात राजा ने अपने आप से पूछा, क्या मैं सच में प्यासा हूं या मैं खुद से भाग रहा हूं? एक दिन एक बूढ़ा तपस्वी महल में आया। उसने राजा को देखकर कहा, इतने वर्षों से स्त्रियों के तन से आत्मा खोजने चले थे, अब तैयार हो शाप के लिए? राजा हंसे, क्या शाप दोगे? सब कुछ तो है मेरे पास। तपस्वी ने कहा, तू अब हर रात एक स्त्री के पास जाएगा, परंतु वो तुझसे बात नहीं करेगी, तुझे देखेगी नहीं, और हर सुबह तू अकेला रह जाएगा। तेरे रोमांच, तेरी शक्ति सब चुप हो जाएंगे। शब्द पूरे भी नहीं हुए थे कि राजा ने अचानक देखा, महल की सभी रानियां मूर्तियां बन गई हैं, सब जीवित पर मौन। राजा अब अकेला था। दिन ब दिन वह टूटने लगा। उसने ध्यान लगाया, प्रायश्चित किया, तप किया, लेकिन कोई स्त्री उसकी ओर देखती भी नहीं थी। तब एक दिन सुरभि दोबारा आईं। उन्होंने कहा, अब तुम स्त्री के रूप में ईश्वर को देखना सीखो, भोग नहीं, भक्ति करो। राजा ने पहली बार किसी स्त्री के चरणों में सिर झुकाया। कुछ वर्षों बाद शुभगढ़ में एक नया राजा घोषित हुआ। नाम था महेंद्रनाथ, वही राजा, पर बदले हुए। उन्होंने घोषणा की, अब राज्य में किसी भी स्त्री को वस्तु नहीं समझा जाएगा। हर रानी अब शिक्षा, संस्कृति और निर्णय में भाग लेगी। और रानियों ने भी उन्हें नया जन्म दिया, सम्मान और समर्पण से। राजा की प्यास कभी स्त्रियों की संख्या से नहीं बुझ सकी। वह तृप्ति तब आई जब उन्होंने एक स्त्री को देवी की तरह देखा, क्योंकि जब तक स्त्री को देह समझा जाएगा, राजा चाहे जितना भी पाले, वह अधूरा ही रहेगा। दोस्तों, हमारे स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन करें।